जय हिंद दोस्तों। आज आपको हम क्या करेंगे, आईपीएससी का नाम कैसे लिखते हैं उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ आपको एल्केन के बारे में बताएंगे। आईपीएससी नाम में पहला टॉपिक होगा आज आपका एल्केन की एल्केन का श्रृंखला यदि होगा तो हम उसका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, आपको आईपीएससी नाम लिखने का नियम बता देते हैं कि आईपीएससी नाम लिखने का क्या नियम है। तो उसको हम आपका व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ नियम आपको ऐसे नॉर्मली बताते चल रहे हैं ओरल में, और आप क्या करिए उसको सुनते चलिए। फर्स्ट रूल कहता है कि सर्वप्रथम सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। रूल नंबर यह फर्स्ट था। रूल नंबर सेकंड कहता है कि यदि किसी कार्बन यौगिक की श्रृंखला में, मतलब जो कार्बन कार्बन है इसके श्रृंखला में, मतलब यह क्या है, लाइन है, इसके श्रृंखला में अगर कोई प्रतिस्थापी समूह लगा है, प्रतिस्थापी का मतलब जैसे हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ कोई और CH2 या CH3 करके इस तरह का लग गया, तो जिधर से आपका प्रतिस्थापी समूह पहले मिलेगा गणना हम उधर से करेंगे। दूसरा रूल था। तीसरा रूल कहता है यदि कार्बन यौगिक की श्रृंखला में क्रियात्मक समूह लगा है, ठीक है, तो जिस तरफ से हमें क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा हम गणना उस तरफ से करेंगे। एक रूल और है आपका, चौथा रूल कहता है कि यदि आपके कार्बन यौगिक की श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह लगे हैं, तो जो सबसे पावरफुल क्रियात्मक समूह होगा, जो सबसे ताकतवर क्रियात्मक समूह होगा, वह जिस तरफ से मिलेगा हम गणना उस तरफ से करेंगे, और बाकी अन्य आपके प्रतिस्थापी समूह का कार्य करेंगे। मतलब आपके 2 से अधिक क्रियात्मक समूह होंगे, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो आपका क्या होगा, गणना उस साइड से शुरू करेंगे, हम नंबर उस साइड से करना शुरू करेंगे कार्बन का, और इसके बाद जो दूसरा क्रियात्मक समूह बचेगा वो आपका किसका कार्य करने लगेगा, वहां पर प्रतिस्थापी समूह का कार्य करने लगेगा। अब आईपीएससी का नाम लिखने के पहले हम चलते हैं क्या, कार्बन की संख्या ज्ञात करना। अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो हम उसको कहते हैं मेथ, 2 होती है एथ, 3 होती है तो प्रोप, C4 माने 4 कार्बन होगा ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा हेक्स, 7 होगा हेप्ट, 8 होगा आक्ट, 9 होगा नॉन, 10 होगा डेक। इसको क्या होते हैं, इतने आपके क्या होते हैं, कम से कम हमें कार्बन, मतलब कि हमें कार्बन की संख्या पता होनी चाहिए कि इस कार्बन को किस नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं एल्केन समूह पर। टॉपिक हमारा क्या है, एल्केन। तो एल्केन पर चलते हैं। एल्केन क्या होता है, एक संतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है। कैसा होता है, संतृप्त। संतृप्त संतृप्त का मतलब होता है कि अगर कार्बन कार्बन परमाणु एक लाइन द्वारा जुड़े हैं, एक बंध द्वारा जुड़े हैं, उसमें द्विबंध या कुछ नहीं आया तो उसे हम संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कहने का मतलब जो आपका एल्केन होगा वह एक संतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। बहुत ज्यादा पूछता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन को लिखने का रूल क्या होता है, एल्केन का लिखने का रूल होता है एल्क प्लस एन, नाम बन जाता है इसका एल्केन। क्या नाम बनता है, एल्केन। अब हम चलते हैं, क्या करते हैं, शुरू करते हैं कि हमें इन सब का नाम लिखना। अब देखिए CH4 में एक कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा, मेथ हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन क्या कहते हैं, मेथ। CH3 एकल बंध, CH3 एकल बंध से जुड़ा है, इसलिए आपका ये क्या हो गया, एल्केन समूह का है। तो 2 कार्बन है, 1 2 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या कहेंगे, एथ, तो इसलिए इसका नाम बन जाएगा एथ। नंबरिंग कर देंगे 1 2। नीचे चलते हैं CH3 एकल बंध, CH2 एकल बंध, CH3 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप। प्रोप में एन जोड़ेंगे तो नाम बन जाएगा प्रोपेन। नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेन। अब अगला चलते हैं, CH3 एकल बंध, CH2 एकल बंध, CH2 एकल बंध, CH3। अब इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट। 4 कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूट। तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे नाम बन जाएगा ब्यूटेन। लेकिन यहीं पर एक चीज और आएगा, नोट। अगर कार्बन की संख्या एक सीधी लाइन में होगी और 3 से ज्यादा अगर कार्बन मिलेंगे, आप लिख लीजिएगा नोट करके, अगर कार्बन की संख्या हमने कहा कि 3 से अधिक होगी और लाइन कैसी होगी, सीधी होगी, तो क्या होता है, वहां से हम एक लगाते हैं शब्द नॉर्मल। क्या लगाते हैं, नॉर्मल। यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसलिए इसका नाम बन जाएगा नॉर्मल
ब्यूटेन। क्या नाम बनेगा? नॉर्मल ब्यूटेन। इसी तरह से 1 2 3 4 5, तो इसका नाम भी हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल क्या बन जाएगा? पेंटेन। लास्ट आप जान ही रहे, इस पर नाम लिख लेंगे। अब इस पर चलते हैं, कुछ प्रतिस्थापी समूह लगा करके उसका नाम लिखना। ओके, अब चलते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन पर, जो कि आपके इसमें क्या है, अब प्रतिस्थापी समूह लग गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बन हाइड्रोजन को हटा करके CH3 लग गया है, यहाँ भी हाइड्रोजन को हटा करके CH3 है। जब हाइड्रोजन को हटाकर CH3 लग गया, यह आपका क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापी समूह कहलाएगा। अब इसमें एक चीज हम जान लेते हैं, प्रतिस्थापी समूह के लिए हम इसके लिए कुछ ट्रिक का कार्य करेंगे। ट्रिक क्या होगा कि अगर कार्बन हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने रूल कहा था आपको शुरू में कि सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। श्रृंखला का मतलब हम ले लेते हैं खानदान से। एक चीज हम यहाँ अपने मन से जोड़ देते हैं, खानदान। जैसे हम कहते हैं कि किसी के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं भैया इनके घर क्या है, इतना खानदान, इनका बहुत बड़ा खानदान है। बहुत बड़ा खानदान मतलब इनके खानदान में बहुत से लोग हैं, बहुत से परिवार हैं, बहुत से सदस्य हैं। तो इसी तरह से हम इसको समझने के लिए हमें क्या करना है कि इसका रूल होता है सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। मतलब कि हम इसमें देखेंगे किधर से हम गणना करें, हमें सबसे लंबा खानदान मिले, सबसे ज्यादा कार्बन मिले। तो इसमें देखिए 1 2 3, अगर हम ऐसे गणना करते हैं तो 3 ही कार्बन हो गया, जो कि हम नहीं गिनेंगे इसको। आगे दूसरे तरीके से चलते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन ऐसे भी, 1 2 3 4, 4 कार्बन ऐसे भी। सीधे चलेंगे तब भी 4 कार्बन, ऐसे आएंगे तब भी 4 कार्बन। तो कहने का मतलब है कि लेकिन हम करें किधर की, इधर से गणना करें किधर से करें। अगर इधर से चलते तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी समूह, 1 2 दूसरे नंबर पे। तो हमने नियम नंबर 2 कहा था कि प्रतिस्थापी समूह जिस तरफ पहले मिलेगा गणना उस तरफ होगी। तो गणना हमारा किधर से हो जाएगी? इधर से 1 2 3 4। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? CH3 लगा। CH3 को हम कहते हैं मेथिल। क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। लगा कितने पे है? दूसरे पर। अब एक चीज देख लीजिए, यह सभी खानदान है। इस खानदान में कुल कितने परिवार हो गए? 1 2 3 4। और सभी कार्बन को हमने परिवार क्या है, या उसको कह लीजिए बाप कह लीजिए। क्या कह लीजिए? पिता कह लीजिए, बाप कह लीजिए। और इसके बाद जो प्रतिस्थापी समूह है उसको क्या कह लीजिए? बेटा कह लीजिए। क्या कह लीजिए? बेटा। बेटा हमेशा किससे जुड़ा होगा? बाप से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? बाप से। बेटा का नाम जब भी हम लिखेंगे उसके पहले किसका नाम लिखेंगे? बाप का नाम लिखेंगे। किसका लिखेंगे? बाप का। तो यह CH3 क्या हो गया? बेटा हो गया। तो बेटा पहले किसका नाम लिखेंगे? बाप का। बेटा किससे जुड़ा है? दूसरे कार्बन से। तो नाम हो जाएगा 2, मतलब बाप हो गया दूसरा नंबर पे। और बेटे का क्या नाम है? मेथिल। तो लिख देंगे 2 मेथिल। अब कार्बन है कितने आपके? 4 है। तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट। ब्यूट में हम एन जोड़ेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। अब दूसरा चलते हैं, फिर वही नियम इसमें भी अपनाएंगे। हमने कहा कि सबसे लंबी श्रृंखला चुनाव करेंगे, मतलब सबसे बड़ा खानदान देखेंगे किस तरह से मिल रहा है, मतलब सबसे ज्यादा कार्बन किधर से मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4, इधर से 4 कार्बन है, मतलब खानदान कुल कितने? 4। या 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5, 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5। और कोई दूसरा तरीका देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि हम ऐसे सीधे नहीं चलेंगे, ना तो इधर चलेंगे, ऐसे चलेंगे। अब लेकिन इसमें हम देखेंगे कि हमें प्रतिस्थापी समूह, मतलब कि यह CH3 इधर और यहाँ CH3 अगर हम इधर से चलते तो यह दोनों किधर से पहले मिलेगा? इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पर, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर। तो हम गणना इधर से करेंगे। तो लिखेंगे क्या? 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो 2 आपके क्या है? प्रतिस्थापी समूह। कितने कितने पर? दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर। तो इनके पापा कौन से हो गए? दूसरे नंबर CH3 का कितना, कौन सा होगा? दूसरा। और चौथा है तो यहाँ का इसका क्या हो गया? किससे जुड़ा है? 4 से। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये जिससे जुड़े हैं, इनके जो खानदान सदस्य हैं, जो इनका पिता है, जो इनका बाप है, उसका नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या? 2, दूसरे कार्बन पर एक CH3 है, और किस पर है? चौथे पर है। तो लिख देंगे कामा 4। कितनी बार मिलकर हो गए? 1 और 2, 2 बार हो गए। 2 बार को हम कहते हैं डाई। तो लिखेंगे 2 कामा 4 डाई। और है क्या? ले CH3 है। तो नाम हो जाएगा मेथिल। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल।
अब इसके बाद कुल कितने कार्बन है? 6 है। तो 6 कार्बन को हम क्या कह देंगे? हेक्सेन कह देंगे। क्या कह देंगे? हेक्स। हेक्स में एन जोड़ेंगे तो नाम क्या बन जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। बात समझ गए? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड की तरफ। थर्ड में भी हमें सबसे लंबी श्रृंखला देखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन है। तो इधर से देखेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर, इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे। तो गणना इस साइड से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब कार्बन की श्रृंखला में 8 आपके कार्बन है, या हम कह देंगे इनके ये क्या है? सबसे बड़े खानदान है जिसमें कितने हैं? 8 सदस्य हैं। अब इसके बाद देखिए किससे किससे CH3 जुड़ा है। तो चलते हैं तो देख लेते हैं, तीसरे से भी जुड़ा है, चौथे से भी जुड़ा है और पांचवें से। तो लिखेंगे क्या? 3, 4, 5। कुल मिला कितने हो गए? 1 2 3 3 हो गए मिला करके। तो 3 को हम कहते हैं ट्राई। क्या कहते हैं? ट्राई। तो नाम हो जाएगा ट्राई। और CH3 का नाम होता क्या है? मेथिल। तो हो जाएगा क्या? ट्राई मेथिल। ट्राई मेथिल। 8 कार्बन है। 8 कार्बन को कहते क्या है? ऑक्ट। ऑक्ट में एन जोड़ेंगे तो नाम बन जाएगा क्या इसका? ऑक्टेन। क्या नाम बनेगा? ऑक्टेन। बात समझ गए? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके।